जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो संगत जी, आज का सत्संग सुनीता जी और अतुल सिंह जी का है। तो सत्संग शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको सत्संग पसंद आए तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग को पूरा सुनें। और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। अतुल जी और सुनीता जी बताते हैं कि मेरी भगवान से अर्थात गुरु जी से मुलाकात कैसे हुई। हमें शब्द नहीं मिलते हैं जब हम गुरु जी के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। मैं छोटी उम्र से धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ और भगवान शिव और माता पार्वती का विनम्र भक्त रही हूँ। मैं हर सोमवार व्रत रखती और जब तक मैं दिल्ली में छतरपुर में सुंदर शिव पार्वती की मूर्ति के दर्शन नहीं कर लेती, अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। यद्यपि मेरे पति की प्रवृत्ति वैसी नहीं थी, वह मेरा समर्थन करते और हर सोमवार मुझे मंदिर ले जाकर मेरी इच्छा पूरी करते। वहाँ शिव जी और माँ पार्वती की मूर्ति के आगे खड़े होकर मैं हमेशा उनके दर्शन मांगती। यह मेरा पूरी तरह से मानना था कि मैंने और जो मेरे प्रिय थे उन्होंने हर जन्म में रूप बदले थे और बस एक ही संबंध था जो सच्चा था। शिव जी मेरे पिता थे और हमेशा रहेंगे और माँ पार्वती मेरी माँ। मैं मानती हूँ कि यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह भावना मेरे हृदय की गहराई में से थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर भगवान जानते हैं। और मेरा बुलावा मेरी बहन के रूप में आया जब उसने मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए आने को कहा। हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे और मुझे लगता है कि मेरी बहन ने गुरुजी से हमारे बारे में पूछा और उन्होंने मेरी बहन को हमें एम्पायर स्टेट लाने को कहा। पहले तो हमें थोड़ा संदेह हुआ, पर अजीब बात है कि मेरे पति जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वह 27 दिसंबर 1999 की तारीख थी। जैसे ही मेरी बहन ने हमारा परिचय दिया, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लव मैरिज। वह बार बार मेरा नाम दोहराते रहे और मुझे आंटी बुलाते रहे। मेरी बहन ने हमें यह नहीं बताया था कि संगत में सब अंकल और आंटी ही होते हैं और हमें यह थोड़ा अजीब लगा। हम थोड़े शंकित हो रहे थे क्योंकि हमने सोचा था कि गुरुजी कोई बूढ़े आदमी होंगे। फिर हमने देखा कि महिलाएं उनके चरण दबा रही थीं। वहाँ हर कोई एक खास दर्जे का लग रहा था और मैंने मन में सोचा कि हम किसी गलत जगह आ गए हैं। पर मेरे पति बोले कि क्योंकि गुरुजी ने हमसे कुछ नहीं लिया था और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमें वहाँ फिर से जाना चाहिए। हम अगले दिन फिर गए और गुरुजी के साथ देर रात तक रहे। हम चिंतित थे क्योंकि हम अपने 2 साल के बेटे को घर पर छोड़कर आए थे, पर मेरी बहन वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थी, यह कहते हुए कि हम गुरुजी से आज्ञा लेकर ही जा सकते थे। अचानक गुरुजी ने कुछ लोगों को उनके साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। यहाँ तक कि उन्होंने हमें मंदिर दिखाया। मेरी बहन और जीजा जी बोले कि हम
खुशकिस्मत थे कि दूसरी ही मुलाकात में हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय हमें यह बात कुछ खास नहीं लगी। सबसे आश्चर्यजनक अनुभव यह था कि जब भी हम मंदिर आते और लोगों को उनके अनुभव और परेशानियां बताते हुए सुनते तो हमें अपनी परेशानियां इतनी बड़ी नहीं लगती। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों में हमें शांति और सुरक्षा की अनुभूति भी होती थी। मेरे रवैये में बहुत बदलाव आए। पहले मैं बहुत रीति रिवाज मानती थी, बहुत अंधविश्वासी थी और मेरा मानना था कि भगवान हमेशा हमें सजा देते हैं। गुरुजी से मिलने के बाद बिना उनके यह कहे हुए मैं यह मानने लगी कि भगवान गुरुजी थे, प्रेम, दया और कृपा से परिपूर्ण। हम जिन भी परेशानियों से गुजर रहे थे वो हमारे कर्मों की वजह से थी, फिर चाहे वो सचेत होकर किए गए हो या फिर अनजाने में। हमारी प्रवृत्ति में जो बदलाव आए उससे हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा। मैं यह स्वीकारती हूँ कि एक समय था जब हमारा विश्वास डगमगाया, पर गुरुजी ने हमेशा हमें वापस खींचा। मेरे पिता और भांजी पर गुरुजी ने कैसे अपनी कृपा बरसाई, अब ये अगला सत्संग है मेरा। मेरी 2 बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन जो सिंगापुर में रहती है गुरुजी की भक्त है, पर मेरी दूसरी बहन जो जयपुर में रहती है वो अभी तक गुरुजी के पास नहीं आई थी। एक बार वो हमारे पास दिल्ली आई, इस बात से परेशान कि उसकी सबसे बड़ी बेटी पूजा को टखने में मोच आ गई। उसके एक्सरे में कुछ गड़बड़ लग रही थी जो किसी उत्पत्ति की ओर इशारा कर रही थी। चिकित्सकों को लग रहा था कि यह कैंसर हो सकता है, इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मेरी बहन का दिल्ली आने के पीछे यही कारण था। हमने तुरंत उसे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। वह मान गई, पर उसने हमें गुरुजी को कुछ भी बताने से मना किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूजा को इस बात का पता चले। अवश्य वो गुरुजी को परखना भी चाहती थी कि उनको इस बात का पता चलता है या नहीं। मंदिर जाने से पहले मेरे पति जो पूजा को अपनी बेटी मानते थे, गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उन्हें पूजा को ठीक करने के लिए प्रार्थना की। शाम को जब हम गुरुजी के मंदिर गए और मैं पूजा का नाम लेने ही वाली थी, गुरुजी बोले इसका कल्याण हो चुका है। फिर मेरी बहन की ओर देखकर बोले तू तो मुझे परखने आई है ना। इस तरह गुरुजी ने हमें यह प्रकट कर दिया कि उन्होंने पूजा के लिए मेरे पति की प्रार्थना पहले ही सुन ली और वह जानते थे कि शुरू में मेरी बहन की भावना उनके लिए क्या थी। निसंदेह अगले दिन चिकित्सकों ने मेरी बहन से कहा कि वह टखना ठीक हो गया है और एक्सरे पर छाया पड़ जाने से चिकित्सकों को भ्रम हो गया था। बेशक हम यह जानते थे कि गुरुजी ने ही यह सब कुछ किया है। इसी तरह मेरे पति का भी गुरुजी के आशीर्वाद से उपचार हुआ। हम सरिता विहार में रहते हैं और मेरे माता पिता नोएडा में। एक सुबह 6 बजे हमें नोएडा से संदेश आया कि मेरे पिता ठीक नहीं थे। मेरे पति फटाफट नोएडा गए। मैं घर पर ही रही क्योंकि बच्चे सो रहे थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि मेरे पिता को मल के साथ रक्त आ रहा था और उन्हें उल्टियाँ भी हो रही थी। हमने अस्पताल फ़ोन किया तो चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत ही लेकर आने को कहा। हमारे यहाँ कोई भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था, इस कारण मेरे पति मुझसे संपर्क नहीं कर पाए और वह मुझे लेने के लिए घर आए। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि उन्होंने मुझे बस जल्दी से चलने को कहा। मेरे ससुर जी की मृत्यु
पेप्टिक अल्सर के फट जाने की वजह से हुई थी और मेरे पिता के सभी लक्षण भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। फिर हमने गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उनसे प्रार्थना की। जैसे ही हमने जोत जलाई उसी क्षण मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा। मेरे पति उन्हें अस्पताल ले गए और यद्यपि उनके लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त किया। मेरे पिता चलना चाहते थे। मेरे पिता का पेट धोया गया और यद्यपि उसमें रक्त के कुछ अवशेष मिले, चिकित्सकों को फूटन कहीं नहीं मिली। चिकित्सक विस्मित थे और बहुत सारे परीक्षण कराने के बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि मेरे पिता के पेट और अतड़ियों में रक्त आया कहां से। जब मेरे पिता बीमार हुए थे तो गुरुजी जालंधर में थे। जब करीब 1 महीने बाद बैसाखी के दिन गुरुजी दिल्ली आए, वह मुस्कुराए और बोले, बच गए, चीफ जस्टिस को न्यू लाइफ दे दी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बस उनको धन्यवाद ही कर सकी। गुरुजी के चरण कमल। मेरा मौसेरा भाई ग्रेफाइट ड्राइंग्स में निपुण है और उसने कई प्रदर्शनियों में भी काम किया। जब वह मुझसे मिलने आया, मैंने बस ऐसे ही उसे गुरुजी का रेखा चित्र बनाने को कहा, क्योंकि उसने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैंने उसे एक कैलेंडर दिया जिसे वह गुरुजी की तस्वीर देख सके। मैंने उसे विनती की कि वो रेखा चित्र अत्यधिक ध्यान से बनाए। मुझे आश्वासन देकर कि वो ऐसा ही करेगा, वह चला गया। बहुत महीने निकल गए और मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, पर क्योंकि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और पेइंग गेस्ट था, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। 1 साल निकल गया। गुरुजी का जन्मदिन था। मैंने फिर उससे संपर्क करने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन था और मैं अपनी बहन के साथ बाहर गई हुई थी, जो उन दिनों हमारे यहाँ आई हुई थी। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पति ने मुझे ऊपर बुलाया, यह कहते हुए कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मैं उत्सुकतापूर्वक ऊपर गई, यह सोचकर कि मेरे लिए कोई उपहार होगा। मैं निशब्द रह गई जब मैंने गुरुजी का एक बड़ा सा रेखा चित्र फ्रेम किया हुआ देखा। क्योंकि हम उस शाम को मंदिर जा रहे थे, मैंने अपनी बहन को अनुरोध किया कि वह गुरुजी से पूछे कि क्या वह उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरी बहन बोली कि हमें रेखा चित्र मंदिर ले जाकर बाहर रखना चाहिए और फिर गुरुजी से आज्ञा लेनी चाहिए। मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि रेखा चित्र का फ्रेम कांच का था। अगर गुरुजी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर देते तो हस्ताक्षर कुछ समय में मिट जाते। मैं बहुत दुकानदारों पर गई और दुकानदार के अनेकों बार आश्वासन देने के बाद कि पेन की स्याही कांच के फ्रेम पर से मिट जाएगी, मैंने पेन खरीदा। मैंने अपने मौसेरे भाई से भी अनुरोध किया कि वह हमारे साथ मंदिर चले। मंदिर पहुंचकर हमने रेखा चित्र बाहर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और सबको बता दिया कि वह क्या था। लंगर के बाद जब हमारे जाने का समय हुआ, मेरी बहन ने जाकर गुरुजी से आज्ञा ली। मैं विस्मित हुई जब गुरुजी ने हाँ कह दिया और रेखा चित्र लेकर आने के लिए कहा। जब मेरे पति और मौसेरे भाई रेखा चित्र लाने के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उसका कांच ऐसे टूट गया था कि रेखा चित्र से पूरा कांच ही उतर गया था और वो भी बिना कोई निशान पड़े। गुरुजी ने बहुत प्यार से उस पर अपना हस्ताक्षर किए और अपना आशीर्वाद भी लिखा। सच में यह जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार था जो मुझे मिला था या कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मेरी यह इच्छा भी पूरी की। उनके हस्ताक्षर रेखा चित्र पर हो
ना कि उसके कांच के फ्रेम पर। इस अभिमंत्रित फ्रेम पर आज एक बड़ा सा ओम है। जब मैंने गुरुजी को यह बताया, वह मुस्कुराए और बोले, देख ले, हाल ही में उस पर त्रिशूल का आकार भी बन गया है। गुरुजी की कृपा पाकर हम बहुत विनम्र महसूस करते हैं। यह सत्संग गुरुजी के चरण कमलों के लिए है। एक बार हम ऊपर बैठे हुए थे और हमारे एक रिश्तेदार ने हमें बताया कि कैसे गुरुजी की जूतियों से, जिनसे हमेशा उनकी सुगंध आती है, उस पर कृपा हुई थी। भारत में गुरु की जूतियों का भी उतना मान होता है जितना कि माया का विनाश करने वाले उनके चरण कमलों और दिव्य रूप का। हम विस्मित थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जल्द ही लंगर का समय हो गया और फिर उनके चरण छूने का मेरे पति मेरे आगे थे। जैसे ही मैं गुरुजी के आगे मत्था टेक कर उठी, उन्होंने मुझे अपनी जूतियाँ दी। मैं निशब्द हो बस गुरुजी को देखती रही। मेरे पति को करीब करीब मुझे वहाँ से खींच कर ले जाना पड़ा। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जाने बगैर वो गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी उन्हें अपनी जूतियाँ देकर आशीर्वाद दे दें, और वो यह भी चाहते थे कि यह आशीर्वाद मुझे मिले। अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूर्ण करने के लिए सदा ही आतुर गुरुजी ने मेरे पति की इच्छा पूरी की। मुझे अभी तक याद है कि वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। लोग सड़कों पर ढोल बजाकर उत्सव मना रहे थे। हमारा घर गुरुजी की सुगंध से भरा हुआ था। मेरे दोनों बेटे घर पर थे और बहुत खुश थे। अगले संगत के दिन पर हमारे बच्चे भी हमारे साथ चले। जब आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास हम कमरे में गए, मेरा छोटा बेटा बहस कर रहा था कि गुरुजी ने उसे अपने हाथों से प्रसाद नहीं दिया। उसका कहना उस बात से संबंधित था जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, पर बाद में उन्होंने ऐसा बंद कर दिया था। जैसे ही गुरुजी कमरे से बाहर आए और इससे पहले कि मैं अपने बेटे को रोक पाती, मेरा बेटा गुरुजी के पास गया, जूतियों के लिए उनका धन्यवाद किया और फिर उनसे प्रसाद मांगा। गुरुजी उससे बोले कि अब वह प्रसाद घर पर ही ले सकता था। उस दिन से मेरे पति गुरुजी की जूतियों के आगे प्रार्थना करते हैं और फिर सारे परिवार में प्रसाद के तौर पर मिश्री दी जाती है। वह अलमारी जिसमें हम गुरुजी के चरण पादुकाएं रखते हैं, उनकी सुगंध से महकती है। कैसे अदालत में गुरुजी ने अपने भक्तों पर कृपा की। एक आर्थिक संस्था के साथ हम कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे और मैंने गुरुजी से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, परंतु वह बस इतना ही कहकर कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे दूर कर देते। मैं ये स्वीकारती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि यह कैसे होगा और मैं उनसे पूछने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी मुझे डांटते, परंतु जब तीसरी बार मैंने यही मूर्खता दिखाई तो वह बड़े प्यार से मुझे बोले कि मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उस दिन से मैंने उनसे अपने लिए और अपने पति या बेटे के लिए कुछ भी नहीं मांगा। इसी दौरान उस आर्थिक संस्था ने हमारी कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। मैं परेशान हो गई, पर मेरे पति नहीं। वह मुझे कहते कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और अच्छी नीयत से करें और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दें। यह कहना आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा वकील जो मेरे पति का दोस्त था, वह हमें कह रहा था कि स्थिति गंभीर थी। उस संस्था ने हम पर ब्याज की बहुत बड़ी रकम ठोक दी थी। इस समय यह समस्या भले ही
इतनी गंभीर न प्रतीत हो रही हो, पर उस समय थी। मेरे पति वकील को कहते रहे थे कि कुछ गलत नहीं होगा और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें अदालत से राहत मिलेगी। हमारा वकील हमारी ऐसी बातों से विस्मित था। एक बार जब ऐसा लगा था कि हम हार जाएंगे, जज को कुछ ओरिजिनल कागजात नहीं मिल रहे थे और उन्होंने विरोध पक्ष के वकील को डांट लगाई और वो कागजात फाइल में ही थे और मेरे पति और हमारे वकील को पन्ने पलटते समय वो नज़र आ रहे थे। पर जज और विरोधी वकील बहुत बार फाइल के पन्ने पलटकर देखने के बाद भी उन्हें कागजात नहीं मिले। हमारे वकील के आंखों के सामने यह चमत्कार हो रहा था। उसने स्वीकारा कि अपने पूरे करियर में उसने ऐसा कभी कोई केस नहीं देखा। अंत में गुरुजी के आशीर्वाद से वो केस खारिज हो गया। हमारा वकील दोस्त इतना प्रभावित हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए वह गुरुजी के पास गया। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और अगर आप अपना सत्संग हमारे माध्यम से दूसरी सत्संग तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी।